सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टॉक पर। आज मैं आपके लिए उत्सर्जन तंत्र, जो कि हमारा साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके टॉप 35 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ। क्वेश्चन है, स्तनियों का उत्सर्जी पदार्थ है, स्तनियों या फिर स्तनधारियों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर सोचिए अपना आप। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरिया होता है। स्तनियों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। मनुष्य में यूरिया का मुख्यतया निर्मित कहाँ होता है, यानी कहाँ निर्माण होता है मनुष्यों में यूरिया का? तो ऑप्शन है, तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर या फिर यकृत में होता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर आपने सोच लिया होगा और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हेनले लूप का जो मुख्य कार्य होता है वो अवशोषण होता है। मानव वृक्क की क्रियाशील या फिर मूल इकाई कौन सी है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन जो है मानव वृक्क की क्रियाशील या फिर मूल इकाई है। मनुष्य का वृक्क होता है, किस प्रकार का होता है मनुष्य का वृक्क? उत्तर आंसर सोचिए अपना आप। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, मेटानेफ्रोस या फिर मेटानेफ्रिक। मनुष्य का जो वृक्क होता है वो मेटानेफ्रोस या फिर मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, यूरिक अम्ल पक्षियों व सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो उत्तर यहाँ पर हम ऑप्शन बी 6.8 को सही करेंगे, क्योंकि मूत्र का जो पीएच मान होता है वो लगभग 4.8 से लेकर 8 तक होता है, और 4.8 से 8 के बीच में जो यहाँ पर हम आंकड़ा देख सकते हैं वो 6.8 है। तो यहाँ पर हम 6.8 को बिल्कुल सही करेंगे, और औसतन 6 से 7 ही होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी 6.8 को बिल्कुल सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मूत्र का पीला रंग होता है, किस कारण होता है मूत्र का पीला रंग? ऑप्शन पढ़कर आंसर सोचिए अपना। तो उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मनुष्य की प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10,000, 50,000, 1,00,000 या फिर 1,000,000? तो ऑप्शन डी सही है, 1,000,000 होती है मनुष्य की प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या। 1,000,000 यानी 10,00,000। मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1 लीटर, 1.8 लीटर, 3 लीटर या फिर 4 लीटर? आंसर क्या होगा आपका? तो सही जो उत्तर है, यानी मनुष्य प्रतिदिन लगभग जो मूत्र का उत्सर्जन करता है वो लगभग 1.8 लीटर करता है। रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है एडीएच हार्मोन की कमी से। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे 1828 ईस्वी में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था, तो वो कौन सा था? वो कार्बनिक यौगिक कौन सा था? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल? तो सही उत्तर यूरिया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसे वोहलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 में प्रयोगशाला में तैयार किया था। आर्निथिन चक्र का संबंध किससे है?
तो यूरिया निर्माण से है, यानी आर्निथिन चक्र का जो संबंध है वो यूरिया निर्माण से है। किडनी में पत्थरी का निर्माण का कारण क्या है? तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, कैल्शियम ऑक्सलेट्स किडनी में पत्थरी निर्माण का मुख्य कारण है। निम्न में से नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है? वोमेन संपुट, हैनले लूप, संग्रह नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि संग्रह नलिका जो है वो नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है। डायलिसिस या फिर अपोहन किससे संबंधित है? लीवर, किडनी, मस्तिष्क या फिर आंखों से? तो डायलिसिस जो है वो किडनी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। मूत्राशय अनुपस्थित होता है, किन में मूत्राशय नहीं होता है? मूत्राशय यानी ब्लैडर किन में नहीं होता है? तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इन सभी में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मानव मूत्र में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी मूत्र में जल का कितना परसेंटेज होता है? 95%, 70 या 10% या 25%? तो सही आंसर जो होगा वो 95% है, क्योंकि मानव मूत्र में जो जल की मात्रा होती है वो 95% होती है। मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका उत्तर भी आपको प्रतिशत में ही देना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 2.6% है, क्योंकि हम सीधा से जानते हैं 95% तो यूरिया में जल होता है, तो सीधी सी बात है 5% बचा, तो इनमें से सबसे कम जो है वो 2.6%। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। ताजा मूत्र में दुर्गंध का कारण क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है, यूरिनोइड जो होता है वो ताजा मूत्र में दुर्गंध का कारण होता है। किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है? इसका उत्तर है जो ऑप्शन बी है, पेराटोनियम जो है वो किडनी के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे पेराटोनियम कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मनुष्य में एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, एक जोड़ी मूत्राशय होता है या एक मूत्र मार्ग होता है? तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, एक जोड़ी मूत्राशय। यानी निम्न में से कौन सा कथन असत्य हमें पता लगाना था, तो एक जोड़ी मूत्राशय नहीं होता, यानी हमारे अंदर 2 ब्लैडर नहीं होते, सिर्फ एक ब्लैडर होता है। तो ऑप्शन सी को हम सही कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में एक जोड़ी किडनी होती है बिल्कुल, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है और सिर्फ एक मूत्र मार्ग होता है, परंतु एक जोड़ी मूत्राशय नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। मूत्र का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बाउमेन संपुट, यकृत, फेफड़े या फिर पित्ताशय में? तो ऑप्शन ए सही है। जो मूत्र का फिल्ट्रेशन होता है वो बाउमैन संपुट या फिर इंग्लिश में कहें तो बाउमैन कैप्सूल में होता है। आगे बढ़ते हैं हम। मेंडल की मृत्यु का कारण कौन सा रोग है? तो ऑप्शन ए ब्राइट रोग जो है वो मेंडल की मृत्यु का कारण है, और ये जो ब्राइट रोग है ये उत्सर्जन से संबंधित एक प्रकार का रोग है। वृक्क में रक्त को लाने का कार्य करती है। तो मैं आपको बता दूं, वृक्कीय जो धमनी होती है वो वृक्क में रक्त को लाने का कार्य करती है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े या फिर उपयुक्त सभी?
तो ऑप्शन यहाँ पर ई बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं यकृत और रक्त तो उत्सर्जी अंग है, लेकिन काफ़ी लोग त्वचा में कंफ्यूज होते हैं। तो त्वचा जो होती है वो पसीना उत्सर्जित करती है, और फेफड़े जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई को सही कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। मनुष्य की एक किडनी में कितने पिरामिड होते हैं? 10 से 12, 15 से 16, 20 से 22 या फिर 30 से 32? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो 10 से 12 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के कौन से अंग से बाहर निकाला जाता है? वृक्क, ग्रंथि, फेफड़े या फिर मूत्राशय? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, CO2 जो उत्सर्जित करते हैं वो फेफड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? तो ऑप्शन यहाँ पर सी को सही करेंगे, क्योंकि उत्सर्जन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं: अमोनोटेलिक उत्सर्जन, यूरियोटेलिक उत्सर्जन और यूरिकोटेलिक उत्सर्जन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसके उत्सर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सबसे कम विषैला पदार्थ होता है उत्सर्जन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें सभी प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, यानी तीनों प्रकार का उत्सर्जन उस प्राणी में होता है? कछुआ, मेंढक, मोर या फिर मनुष्य? सोच समझकर उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंढक में तीनों प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन से विटामिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी और सी या फिर विटामिन डी? तो सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मनुष्य के मूत्र के द्वारा जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी बाहर निकलते हैं। सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे विषैला जो पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। और सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ पूछा जाए तो मैंने जैसा कि बताया था आपको, यूरिक अम्ल जो होता है सबसे कम होता है, और अमोनिया जो होता है वो सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? दाएं और बाएं दोनों वृक्क का भार पूछा गया है कुल मिलाकर। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि मनुष्य के दोनों वृक्कों का जो भार होता है वो लगभग 300 से लेकर 350 ग्राम के आसपास होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन 35 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।